नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रंजीत सिंह बिष्ट आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल यूट्यूब चैनल रंजीत सिंह बिष्ट पर, जो कि मैं पूजा पाठ से संबंधित सारी विधि विधान और सभी चीज़ों के लिए बनाता हूं। और आशा करता हूं काफ़ी लोगों को काफ़ी अच्छा भी लग रहा है और कई लोगों को अच्छा भी नहीं लग रहा है। इसमें अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने कल बात करी थी कि मैं महाकाली की पूजा से संबंधित चीज़ें आपको बताऊंगा। महाकाली 3 देवियों में सबसे सौम्य देवी और सबसे खूंखार या खतरनाक देवी भी आप बोल सकते हो, मानी जाती है। लक्ष्मी सतोगुणी है और सरस्वती जो है रजोगुणी है और काली जो है वो तमोगुणी है। इस तरह 3 गुणों का जो विधान शुरू हुआ था वो इसी हिसाब से हुआ था। आगे गौरी तंत्र का जब पाठ आएगा या गौरी तंत्र से इसमें आता जाएगा तो मैं आपको बताता जाऊंगा। दोस्तों, पंच पुरुषों का जो मैंने विधान बताया कि पंच पुरुष जो होते हैं पूजा के लिए या पूजा करने के लिए, उसमें कई लोगों का, ज़्यादातर लोगों जो संत समाज है और जो पंडित समाज है, उनका उसके प्रति जरा सा रवैया जो है वो ठीक नहीं है कि जी आप तो ऐसी वीडियो बना करके हमें नुकसान कर रहे हैं। चलो जो भी है, मेरा कर्म जो है वो मेरे पास है, उनका कर्म उनके पास है। पंचपुरुष मैंने पहले भी बताया कि पूजा घर का ही सदस्य करना चाहिए। अगर बाहर का कोई भी सदस्य पूजा करता है तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए पूजा घर के खुद ही आदमी को करनी पड़ेगी। एक महान संत हैं, उन्होंने मेरे से एक सवाल किया जी कि अगर फल पेड़ खुद खाने लग जाए तो फिर फल तो मिलेगा ही नहीं। मगर मैं यहाँ पे फल वनस्पति की कोई बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आप और आपके परिवार का जो जिस तरह अच्छा हो सकता है, भला हो सकता है, जो हिंदुस्तान को भला कर सकता है, मैं उस पे चर्चा करता हूँ। दोस्तों, महाकाली की पूजा भाग 1 में मैंने पहले भी बताया था कि पूजा स्टार्ट कैसे करनी चाहिए। जब आप वो सारी प्रतिक्रिया कर दो तो महाकाली की पूजा के लिए पंचम स्नान होता है। पंचम स्नान क्या होता है कि पानी के साथ 4 चीजें और मिला दीजिए आप। क्या क्या मिलाएंगे? तुलसी, कड़वी चीज अगर नीम मिल जाए आपके पास, नीम के पत्ते हो नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते हो तुलसी के पत्ते, नीम के बीज हो नीम के बीज, तुलसी के बीज हो तुलसी के बीज। उसके बाद उसमें हल्की सी शक्कर डाल दें। गन्ना हो तो गन्ने की एक गांठ डाल दें, नहीं तो हल्की शक्कर डाल दें, या गुड़ हो तो गुड़ डाल दें। थोड़ी सी तिल डाल दें, अगर सरसों है तो सरसों डाल दें, नहीं तो तिल डाल दें। उसके बाद उससे स्नान करने के बाद आपको जहां आपने पूजा करनी है, जिस स्थान को आपने शुद्ध किया है, उस स्थान पे जाके आप बैठ जाइए। एक चीज का विशेष ध्यान दें, पूजा के अंदर कोई भी सिला हुआ कपड़ा नहीं पहना जाता है, नहीं तो आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। उसके बाद आप जो है सबसे पहले काली माँ का आह्वान करेंगे, क्योंकि काली माँ श्रेष्ठ है बाकी जो सांसारिक चीजें हैं उनसे। इसलिए सबसे पहले उनका आह्वान करना पड़ता है, फिर उनसे इजाजत लेके औरों का आह्वान करना पड़ता है। तो काली माँ का आह्वान आप कैसे करेंगे? सबसे पहले उनका ध्यान दे रखेंगे कि वो, उनका शरीर काले मेघ के समान है, यानी कि जैसा काला मेघ हो जाता है, बादल हो जाते हैं, वैसा उनका शरीर है।
और वो अपने 10 हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र पकड़े हुए हैं। एक हाथ में उनका खप्पर है, एक हाथ में खंडंग है, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में चक्र है। उसके बाद एक हाथ में उनकी अग्नि है, एक हाथ में उनका शंख है, एक हाथ में उनका घंटा है और एक हाथ में हल है। इस तरह 10 हाथों में उनके अस्त्र शस्त्र हैं। ऐसी काली मां को मैं मन कर्म वचन और ध्यान से प्रणाम करता हूं। जब आप ऐसा ध्यान कर दें, फिर उनका आह्वान कीजिए, हे काली मां, मैं आपके पुत्र या पुत्री के समान हूं। मेरे कष्टों को दूर करने के लिए, मेरे परिवार के कष्टों को दूर करने के लिए, मेरे रिश्तेदारियों के कष्टों को दूर करने के लिए और इस संपूर्ण सृष्टि का कष्ट को दूर करने के लिए, हे महाकाली, मैं आज आपका आह्वान, मैं रंजीत सिंह बिष्ट, सिंह राशि, माघा नक्षत्र, भारतवास गोत्र, भारतवर्ष, दिल्ली के मीठापुर क्षेत्र में आपका आह्वान करता हूं। हे महाकाली मां, आप हमारी पूजा में आइए और जो कुछ भी हमसे अर्पण हो सकता है उसको ग्रहण कीजिए। ऐसा कहने के बाद आप महाकाली मां को आसन देंगे। जहां आपने जमीन शुद्ध कर रखी है, जहां पर आपने उनके लिए बिछा रखा है, वहां पे उनके लिए आसन दोगे। आसन देने के बाद महाकाली मां से बोलिए, हे महाकाली मां, जो आपके गण हैं, जो आपकी और शक्तियां हैं, मैं उनको भी बुलाने की इजाजत आपसे चाहता हूं, परमिशन चाहता हूं। ये भावना करते हुए आप महाकाली जी को प्रणाम कीजिए और उनके जो 52 वीर हैं उनको बुलाइए कि हे 52 वीरों, मैं रंजीत सिंह बिष्ट, सिंह राशि, माघा नक्षत्र, भारतवास गोत्र, भारतवर्ष के दिल्ली के मीठापुर क्षेत्र में आप 52 वीरों का आह्वान करता हूं। ये कहने के बाद आप 52 वीरों को काली मां के बाएं साइड में उनको खड़ा कर दीजिए। फिर आप 64 योगिनियों को बुलाएंगे कि हे 64 योगिनियों, मैं रंजीत सिंह बिष्ट, सिंह राशि, माघा नक्षत्र, भारतवास गोत्र, भारतवर्ष, दिल्ली के मीठापुर क्षेत्र में आप लोगों का आह्वान करता हूं। हे 64 योगिनियों, मैं महाकाली का आह्वान करने के बाद आपका आह्वान कर रहा हूं, कृपया आकर के अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ये कहने के बाद 64 योगिनियों को महाकाली की दाहिनी साइड में आप खड़े कर देंगे। फिर आप दीप का आह्वान कीजिए। जो दीप आप जलाएंगे उनके लिए, उसका आह्वान कीजिए कि हे दीप देवता, हे अग्नि देवता, हे वनस्पति देवता। दीप 3 चीजों से बनता है। दिया मिट्टी से बनता है, वनस्पति रुई से बनती है और अग्नि हो गई। वनस्पति और पृथ्वी दोनों इंक्लूड है। जो तीसरी चीज वो तेल होता है, या जो भी प्राकृतिक तेल आपको पास उपलब्ध है, आप उसको उसमें डाल करके इस तरह का आह्वान करके दीप को प्रज्वलित कीजिए कि हे दीप देवता, आप संपूर्ण लोगों के
अंधकार जीवन में उजाला फैलाती हो, संपूर्ण जीवों के अंधकार जीवन में उजाला फैलाती हो। संपूर्ण सृष्टि आप ही के उजाले से ऊर्जा लेती है। हे दीप देवता, मैं आज महाकाली की पूजा कर रहा हूँ। महाकाली का आह्वान मैंने किया है, कृपया आप आकर के प्रज्वलित होजिए। हे अग्निदेव, आप इस दीप को प्रज्वलित कीजिए। ऐसा करने के बाद आप दीप जलाइए। ऐसे करके आपको 5 दीप जलाने हैं, एक महाकाली के सामने, एक महाकाली के पीछे, एक दाहिने साइड में, एक बाएं साइड में, और एक जो सामने दीपक रखा हुआ है उससे थोड़ी सा पीछे की तरफ जलाना है। जब आपकी ये प्रतिक्रिया हो जाए तब आप महाकाली को, जो आपने वनस्पति का आह्वान किया है, जो भी फल फूल आपने लिए हैं, उनको अर्पण कीजिए। थोड़ी सी प्राकृतिक दुबा उसको अर्पण कीजिए। महाकाली को लौंग अर्पण कीजिए, नारियल अर्पण कीजिए। आप उनको मिष्टान मिश्री भी अर्पण कर सकते हैं। जब आप ये सब चीज अर्पण कर दो तो महाकाली से क्या प्रार्थना की जाती है कि हे महाकाली मां, आप सबके दुख दर्द हरने वाली हो। जो भी आकस्मिक घटनाएं हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार या हमारे गोत्र में हो रही हैं, और जो भी परेशानियां इस संपूर्ण सृष्टि में हो रही हैं, कृपया उन परेशानियों से हम जैसे तुच्छ जीवों को, छोटे से मनुष्य को, आप उन परेशानियों को हमसे दूर ले जाइए। हे जगजननी, हे जगत माता, हे असुरों का नाश करने वाली मां, हे शुभ और निशुभ को का मर्दन करने वाली मां, जैसे आपने असुरों का नाश करके देवताओं के सिंहासन को भी बचाया था, उसी तरह हमारे कष्टों का भी नाश करें। हे महिषासुर मर्दनी, आप सदैव अपने बच्चों पर ममता बरसाती हो। कृपया हमने आपको आसन दिया है, आप हमारे पर भी अपनी ममता को बरसाएं। जब ये प्रतिक्रिया हो जाए तो फिर उनको जल ग्रहण करने के लिए दीजिए। फिर उनको अग्नि, जो जोत आपने जलाई है, जो पीछे वाली जोत है, उसको हाथ में लेकर के उनको अग्नि इस हिसाब से दीजिए। पहली अग्नि उनके चरणों में दीजिए, दूसरी अग्नि उनकी नाभि स्थान में दीजिए, तीसरी अग्नि उनके मस्तिष्क पे दीजिए। फिर महाकाली से आप प्रार्थना करेंगे, आपके जो भी शत्रु हैं, इस सृष्टि के अंदर मनुष्य किसी का शत्रु नहीं हो सकता है। जो सांसारिक जलचर और वनचर हैं, यानी कि जो जमीन में रहते हैं, सर्प हो गए, कई और जानवर हैं जो विषैले जानवर हैं, उनसे हमारी रक्षा कीजिए। जो वनचर हैं, बाघ, सिंह, हाथी, जो भी खतरनाक जानवर हैं, उनसे भी हमारी रक्षा कीजिए। हे महाकाली, हम आज आपको अपने पूर्ण गोत्र के साथ या पूर्ण परिवार के साथ आपको प्रणाम करते हैं। ये कह करके आप महाकाली मां से जो भी वार्तालाप आपको करनी है,
वो आप कर सकते हैं। जो भी आपको कष्ट उनको बताना है आप बता सकते हैं। महाकाली की पूजा का असर 36 घंटे में हो जाता है। बाकी भैरव की पूजा और महाकाली की पूजा का असर 36 घंटे में होता है। बाकी देवी देवताओं की पूजा में थोड़ी सा टाइम लगता है, यानी कि 72 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद महाकाली के 3 मंत्र आप जरूर पढ़ें। कैसे? ओम क्लीं कीलका काम सिद्धे विनियोगम, ह्रीं माघा मैशिरा पातो श्री काली बंधनम। क्रिंक मंत्र से आप जल को आमंत्रित कीजिए, यानी कि जल को मंत्रिष्ट कीजिए। 11 बार क्रिंक शब्द का, क्रिंक मंत्र का, बीज मंत्र का उच्चारण करके उस जल को आपके घर में जो भी रोगी हो, जो कमजोर हो, उसको पिला दीजिए। उसके बाद अब जो आगे की प्रतिक्रिया है, जो महादेव जी अब गौरा को बता रहे हैं कि काली का ऐसा आह्वान और ऐसी पूजा करके, हे गौरा, संसार में कोई भी आदमी ना उसको कभी सर दर्द हो सकता है, ना उसको कभी पेट दर्द हो सकता है, ना उसके हाथ पैरों में दर्द हो सकता है, ना उसका शरीर कमजोर रह सकता है। जिसको भी जो उसकी छाया में आ गया वो भी बलवान हो जाता है। यानी कि महाकाली की पूजा जो है वो अपने को तो फल देती है, मगर तुम्हारे संपर्क में जो और लोग आएंगे उनके भी पापों का नाश कर देती है। महाकाली हमारे संपूर्ण पापों का नाश कर देती है। जो हमसे जाने अनजाने भूल चूक जैसे में भी हुए हों वो हमें खत्म कर देती है। यानी कि हमारे पास सिर्फ स्वास्तिक चीजें रह जाती हैं और नास्तिक चीजें हमसे हट जाती हैं। फिर गौरा पूछती है कि हे महादेव जी, जब महाकाली पार्वती देह से उत्पन्न हुई तो पार्वती के देह का क्या हुआ? क्योंकि आत्मा जो थी वो महाकाली शरीर धारण करके उसमें समाहित हो गई। अब पार्वती का जो शरीर था वो रह गया। तो पार्वती के शरीर को गौरी कुंड, जिसको आज माना जाता है, जो गोमुख है, जो गौरी कुंड है, वहीं उनका शरीर को स्थापित किया गया था। आज भी उनके शरीर की गर्मी से वहां पर पानी में चावल डालने के बाद वो उबल जाते हैं, पक जाते हैं। उसी को गौरी कुंड कहा गया है। तो गौरा बोलती है कि हे प्रभु, आपने मेरे को महाकाली से संबंधित ये अद्भुत जो पूजा का विधान है वो बताया। अब उस पूजा के बाद हमें क्या करना चाहिए? तो महादेव जी बोलते हैं, हे गौरा, जब आपकी ये प्रतिक्रिया हो जाए तो काली की उपासना 40 दिन की होती है। 40 दिन तक ये प्रतिक्रिया आपको करनी है। आपकी आयु में वृद्धि हो जाएगी। जिनके शरीर में कोई भी रोग दोष होता है वो दूर हो जाएगा। धन वैभव ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो जाएगा घर। जैसी आप महाकाली की पूजा करेंगे तो महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर अपने आप ही आ जाएगी। उसके बाद दोस्तों क्या करना है? 40 दिन जब आप ये पूजा कर लोगे ऐसे ही, तो क्रिंक स्वाहा
यानी कि क्रिंक बीज मंत्र से आप 3 से ऊपर जितनी भी आहुतियां दे सकते हो तो अग्निदीप को जरूर दें। क्रिंक स्वाहा, ओम का शब्द नहीं लगाना है। क्रिंक स्वाहा, सिर्फ इतने शब्द पे है आपको यज्ञ करना है। जब आप ये सब चीज कर देंगे तो अग्नि की जो मिट्टी है, जो अग्नि की राख होगी और जो वो सामग्री होगी, वो सारी चीजें ले जा करके आपने किसी शुद्ध स्थान पर उसको गाड़ देना है। जब आप गाड़ने से पहले आपको काली माँ से प्रार्थना करनी है कि हे महाकाली माँ, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए। हे 64 योगिनियों, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए, अपने स्थान को जाइए। हे 52 वीरों, आप अपने स्थान को जाओ। मगर जाने से पहले मैंने 40 दिन तक आपकी पूजा पाठ करी और मेरे जो ये जीवन है और जो आने वाला जीवन है, जो उसके बाद आएगा, 4 जीवनों का आप सदैव मेरे पे खुश रहना। सदैव मेरे को, मेरे बाल बच्चों को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे भाई बंधु को हमेशा बनाए रखना। ये कहने के बाद आप उनको उनके स्थान को भेजेंगे। भेजने के बाद जो भी सामग्री है उसको उस गड्ढे में गाड़ देंगे। इस तरह काली की पूजा की जाती है। काली की पूजा बहुत अद्भुत पूजा है। इसका फल अति शीघ्र मिलता है। जिनकी नौकरियां चाकरियां नहीं लग रही हैं, धन दौलत की कमी है, उनको तुरंत अगर फल चाहिए तो महाकाली की तंत्रोक्त पूजा की जाती है। जो मंत्रोष्ट पूजा है वो की जाती है, यंत्रोष्ट पूजा की जाती है। आप सिर्फ क्रिंक शब्द का उच्चारण करते हुए अगर आप किसी काम के लिए जा रहे हैं और मन में क्रिंक का जाप करते जाओ, चाहे वो कितना भी कठिन काम हो, वो सफल हो जाएगा। ऐसी मेरी महाकाली माता की महिमा है। मैं इजाजत चाहता हूं, आपसे फिर मिलूंगा कल नए अध्याय के साथ। मैं कल आपको महासरस्वती की पूजा करने का विधान बताऊंगा और साथ में मैं आपको गौरी तंत्र की अध्याय नंबर 2 में ले जाऊंगा, जिसमें पहली विद्या जो 14वीं विद्या है, उस विद्या के ऊपर सारी बातें लिखी गई है। और उस विद्या को करने से ही आपके शरीर, आप 100 वर्षों तक आपके शरीर को कोई भी बीमारी नहीं लग सकती है। जय महाकाली माँ। आशा करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।